सत्य गुरुवे नमः। निरंतर सुमरण से मानव जीवन में होता निर्भीक। सत्यानंद सुमरण जो करता नहीं मांगता किसी से भीख। जो मानव निरंतर सुमरण करता है वह निर्भीक हो जाता है, निर्भीक रहता है। और जो सुमरण करता है वह किसी से भीख नहीं मांगता, स्वावलंबी हो जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है उसका। जैसे कैसे हनुमान जी का कितना आत्मबल था, और हनुमान चालीसा में कहा भी है, नासै रोग हरें सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर, निरंतर का अर्थ है, निरंतर का अर्थ है लगातार, तार ना टूट जाए। 24 घंटे में 21,600 सांस आते हैं, एक भी सांस खाली ना जाए। वो कौन सा सुमरण है? मान लिया कोई वाणी का जाप कर रहा है, तो वाणी का जाप तो उतनी देर चलता है जितनी देर वो करता है। ये है परावाणी का जाप, जिसे निरंतर कहा। तो हनुमान जी करते थे, और उनके पास कभी कोई रोग पीड़ा दुख तकलीफ कभी किसी ने सुनाई नहीं होगा। और यदि आई भी, कोई बाधा डाली किसी ने, तो उन्होंने उसको हटा दिया या मार दिया, सजा दी, दंड दिया। तो इस नाम के अंदर, निरंतर जाप के अंदर ये विशेषता है। अब कहा सेवक ने कि महाराज आपने कहा ना मांगे किसी से भीख, किसी से भी, इसका मतलब ये हुआ कि वो परमात्मा से भी भीख नहीं मांगता? सेवक का उत्तर है हाँ, परमात्मा से भी कुछ नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि परमात्मा को सब कुछ मालूम है, किसे क्या देना है और कब देना है। यदि कोई प्रभु से मांगता है, परमपिता परमात्मा से मांगता है, तो वो ये समझता है कि परमात्मा को सबको दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, मैं याद नहीं रहा। अरे भोले मानव, प्रभु सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्रभु ना जानते हो। तो मांगना, और क्या, कर्म कर। जो कर्म करेगा फल अवश्य अवश्य आएगा, मिलेगा, पर समय पे मिलेगा। कैसे? जैसे किसी ने आम का पेड़ बोया, तो आम का पेड़, आम से फिर वो कहने लगे भाई मुझे 1 साल बाद या 6 महीने बाद कहने लगा मुझे फल कैसे दे देगा? मांगो या मत मांगो, आम अपने आप फल देगा। और यही नियम प्रभु का है कि मांगो या मत मांगो प्रभु से, समय पे आपके कर्म का फल मिल जाएगा। तो बस क्या है, प्रभु चिंतन करना है। जो प्रभु चिंतन करेगा वह भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।